ओम शनि देवाय नमः। मित्रों, इस दुनिया में विजेता वही कहलाता है जो जीवन में आने वाली विकराल समस्याओं को, जो कि अग्नि परीक्षा के समान होती हैं, उनको पास कर लेता है। और याद रखिए, वही व्यक्ति जीवन की बुलंदियों तक पहुंचता है। तो वास्तव में मकर राशि के लोगों के जीवन में ऐसी कौन सी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा आ रही है जिसको यदि आपने पास कर लिया ना, तो याद रखिए जीवन की सारी कंटक, सारी मुसीबतों को आपने पार कर लिया। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, उनके जीवन में कौन सी आखिरकार अग्नि परीक्षा आने वाली है। और आपने यदि उस अग्नि परीक्षा को पास कर लिया तो फिर जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द अपने आप गायब हो जाएंगे। तो वह अग्नि परीक्षा क्या है, आप उसे कैसे पास करेंगे, इन सभी विषयों पर आज के इस YouTube वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको अग्नि परीक्षा का पता चल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मित्रों, जो आपके जीवन में 20 अक्टूबर से लगाकर 6 दिसंबर तक एक अग्नि परीक्षा आ रही है, और वह अग्नि परीक्षा क्या है कि आपकी कुंडली के 7वें भाव के स्वामी, आपकी कुंडली में 7वें भाव पर जो राशि आ रही है कर्क राशि, उस 7वें भाव पर मंगल देव विराजमान होने जा रहे हैं 20 अक्टूबर से। अब 7वें भाव पे कौन सी राशि आपकी आएगी? 7वें भाव पर राशि आएगी कर्क राशि। अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो 7वें भाव पर कर्क राशि आनी है, और कर्क राशि में मंगल आपके नीच के होते हैं, ये बात ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेंच फंस रहा है कि राशियां 4 प्रकार की हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। कर्क राशि जो है वो जल तत्व राशि मानी गई है, और मंगल को रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह, अग्नि तत्व माने गए हैं मंगल। तो अब बताइए कि मंगल अग्नि तत्व हैं, जा वह जल तत्व राशि में रहे हैं, और वह भी अपनी नीच राशि में। तो एक तो जल तत्व में जाना और वो भी नीच राशि में जाना। आप तो मालूम है ना कि मंगल अग्नि है, कर्क जल तत्व राशि है, तो अग्नि और जल का तो आपस में कोई मिलन है ही नहीं। इसीलिए यह अग्नि परीक्षा मानी जा रही है आपके लिए, क्योंकि मंगल अग्नि ग्रह है और वह जल तत्व में जा रहा है, और अग्नि और जल का आपस में कोई मिलन नहीं है। तो जब मिलन नहीं है और 7वें भाव पर उनको जाना ही जाना है मंगल को, तो आखिरकार आपको कौन सी अग्नि परीक्षा देनी होगी, उसको मैं एक एक करके आपको हम बताते हैं। आप उसे बहुत ध्यान से सुनिए, और यदि आपने इस परीक्षा को पास कर लिया तो मैं दावे से कहता हूं कि जीवन में कभी आपको मुसीबतें फिर नहीं आएगी। तो वो अग्नि परीक्षा क्या होगी? देखिए, मंगल जब आपका कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर याद रखें कि 7वें भाव जो आपकी कर्क राशि पड़ेगी, तो 7वें भाव कहे का है, व्यापार, पार्टनरशिप का है। तो निश्चित तौर पे अगर ये व्यापार का है तो क्लाइंट भी इसी में आते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आप कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि आपके व्यापार को डेंट पहुंचे और जो आपके क्लाइंट हैं वह आपके हाथ से निकल जाएं। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग व्यापारी भाई हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे उनके व्यापार में उनकी पार्टनरशिप बिगड़ जाए, उनके क्लाइंट छूट जाएं और उनको मुसीबतों का सामना फिर करना पड़े। तो सबसे पहली बात तो आपको यह बात याद रखनी है। दूसरा, याद रखिए, जहां व्यापार होता है वहां पैसे का काम होता है, और वहां रोजाना आपको कोई ना कोई आर्थिक डिसीजन जो है वह लेना ही पड़ता है पैसों के मामले में। जब मंगल वहां पर आएगा और जल तत्व राशि में आएगा, तो जब आप आर्थिक निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ संकोच रहेगा कि मैं इस काम को करूं कि ना करूं। ये वाली स्थितियां आपके लिए पैदा हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि जब असमंजस की स्थिति आती है जीवन में, तो व्यक्ति अक्सर आर्थिक निर्णय गलत ले लेता है। और जब आप आर्थिक निर्णय गलत ले लेते हैं ना, तो एक गलत आर्थिक निर्णय जो है वह आपको जीवन भर के लिए सड़क पर लाके खड़ा कर देता है।
याद रखिए, ये जो पिछले 7 वर्ष आपके बीते हैं, कभी ना कभी आपने कोई ना कोई आर्थिक निर्णय गलत लिया होगा और उस गलत आर्थिक निर्णय के कारण ही आपको ये दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से वह पेन फिर गया नहीं है। तो अब आपको याद रखना है कि दोबारा आपको वो गलती दोहरानी नहीं है। इस बात को हमेशा आप याद रखें। अब देखिए, जो आपने देखा होगा कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें हर ग्रह को कुछ ना कुछ कारतत्व दिए गए हैं। जैसे बुध व्यापार का और बुद्धि का, वाणी का स्वामी होता है, गुरु ज्ञान का स्वामी होता है, तो मंगल कहे का स्वामी होता है, मंगल होता है कर्जे का स्वामी, ऋण का स्वामी। तो अब समझ लीजिए कि वो सप्तम भाव पर आएंगे और वो ऋण के स्वामी भी कहलाते हैं, कारक तत्व भी कहलाते हैं। तो एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक के समय में आपको ना तो डिप्ट लेना है ना डिप्ट देना है, अर्थात ना ऋण लेना ना ऋण देना। अगर आपने इस दौरान ये जो 46-47 दिन है, अगर आपने अपनी इस हैबिट को बिल्कुल दबा के रखा, ना आपने ऋण लिया ना ऋण दिया, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप अग्नि परीक्षा को पास करके आगे निकल जाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको मालूम है ना कि सप्तम भाव शादी ब्याह का और पत्नी का भी है। तो आप जानते हैं मंगल तो अग्नि ग्रह है, मंगल तो एकदम फायर होता है, बहुत अभिमानी ग्रह है। तो ऐसा मत करिए कि किसी भी तरह का पत्नी के साथ आपका विवाद हो, क्योंकि देखिए अगर मंगल जब तक है मकर में, अगर उस समय कोई विवाद जरा सा होता है तो वह बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है, ये याद रखिएगा। और विकराल रूप आप जानते हैं इस समय क्या होता है, सीधे मामला कोर्ट कचहरी में पहुंचता है। तो आपको शादी वाला जो बंधन है आपका, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि भाई चूंकि शादी का बंधन बहुत नाजुक होता है जब मंगल बैठ जाता है, वैसे भी मंगल जब सप्तम में आता है तो कुंडली मांगलिक होने लगती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपके शादी के जीवन की डोर है उसको बहुत बचा के रखना है, चूंकि मंगल को बैरी और दुश्मन भी कहा जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल शादी में इतनी कटुता पैदा कर लें कि आप दोनों एक दूसरे के बैरी और दुश्मन बन जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 20 अक्टूबर से, तो ये अग्नि परीक्षा आपके सामने आएगी। और यदि आपने इस अग्नि परीक्षा को पास कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, तो निश्चित तौर पर आप विजेता कहलाएंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, या मकर राशि या मकर लग्न से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पे अपना कांटेक्ट कर सकते हो।